हमारी टर्नओवर 2.75 करोड़ की है, इनका 14 लाख रुपए। अच्छा, 36 लाख रुपए की एस्टिमेटेड वैल्यू आई थी, 35,98,000 रुपए इन्होंने भरा है। दोनों सेम फैमिली से, दोनों का सीए एक है, दोनों का घर का एड्रेस एक ही है, और जो हस्बैंड का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, अभी जिनको इन्होंने L1 L2 किया है, declare जिसका कर हस्बैंड दिया का है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हस्बैंड का लिखा हुआ है, वाइफ के नाम से धंधा कर रहे हैं। अब तुम नहीं बोलोगे, लॉर्डशिप, बोले तो मुकदमा उठा के आउट, बस चुप रहिएगा। लॉर्डशिप, ये ऑक्शन का टेबल नहीं है, ठीक है ना। लॉर्डशिप, वी हैव गिवन यू बोथ ऑफ यू, तो आपने खत्म कर लिया। आपको रिजॉइंडर में कोई चीज हमको पूछना हो तो आपसे पूछ लीजिए, लॉर्डशिप। ठीक। ये जो टेंडर इन्होंने फ्लोट किया है, इसका क्या ग्राउंड है फॉर लॉर्डशिप मैं बताता हूँ लॉर्डशिप। ये जैसे एक बार दिखा दीजिए क्या जी, था? नगर पंचायत नगर पंचायत रतनपुर ने कंपोस्ट मशीन परचेस करने के लिए टेंडर निकाला हुआ क्या था। कंपोस्टिंग मशीन, कचरे से खाद बनाने की मशीन अच्छा, करने के लिए टेंडर निकाला हुआ था। जिसको टेंडर को हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष 4842/2024 को चैलेंज किया था, उसकी टर्म्स कंडीशन को। 4842 बोल रहे हाँ, 13/9 को डिसाइड हुआ था लॉर्डशिप। कहाँ बॉर्डर जी, इसी के बाबत था जी, इसमें जो टेंडर निकला हुआ था उसमें नियम शर्तें जो है संचालनालय के तहत नहीं थे, तो दे हैव एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक एंड दे हैव इशू द कोरिजेंडम। अब इसमें क्या पोजीशन है? जी, इसमें लॉर्डशिप इन्होंने हमको टेंडर को हमारा रिजेक्ट कर दिया, टेक्निकल बीट को। वो ये बता दे क्यों रिजेक्ट किया है। काहे पर लिखा होगा, उसमें लिखा होगा जी, EMD नॉट सबमिटेड इन्होंने लिखा हुआ है। आपने लगा रखा है इनका। In this case, my lord, there are two petitioners, my lord. The petitioner number 1 and petitioner number 2, my lord. Petitioner number 1, my lord, he participated in the tender and his bid was rejected on the ground that he has not submitted the mandatory EMD bid, my lord. Petitioner number 2, my lord, did not even participate in the tender process, my lord. After, my lord, being declared as, my lord, unsuccessful by not filing the EMD bid, my lord, both the petitioners have, my lord, challenged the tender notice itself, my lord. तो आपने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो मैं बता रहा हूँ। पिटिशनर नंबर 2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, पिटिशनर नंबर 1 ने पार्टिसिपेट किया और अनसक्सेसफुल हो गया। EMD, क्योंकि EMD तो सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है मतलब, EMD टेक्निकल एंड देन फाइनेंशियल। EMD ही उसने सबमिट नहीं किया, इसलिए उसका टेक्निकल भी रिजेक्ट हो गया। नाउ मतलब दे हैव टर्न्ड बैक एंड चैलेंज द एंटायर टेंडर नोटिस इटसेल्फ। मतलब द पिटिशनर नंबर 1 he has participated and failed. Petitioner number 2 has not even participated, my lord. Now today, my lord, they have filed another application seeking that I may be allowed to participate, my lord, without indicating as to which of the petitioner is seeking the grant of this honorable court to। अभी वो फाइनल नहीं हुआ क्या बिड? अलॉट हो गया, my lord, L1 को। And we have said in our reply, my lord, that he fulfills all the technical specification, my lord. We have narrated the entire details, my lord, that the details of the technical bid including। अच्छा, इनका जो EMD इन्होंने नहीं सबमिट किया तो कहाँ लिखा है आपने अपने? We have reply में we have filed। लॉर्डशिप, EMD जो सबमिशन था हमारा एग्जेम्प्टेड था। हैं? EMD जो सबमिशन हमारा था वो एग्जेम्प्टेड था, मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉर्डशिप। हम देख लेते हैं। जी जी, पेज नंबर 46 ऑफ माय रिप्लाई, my lord। इन्होंने जो चेंजेस किया था टर्म्स कंडीशन में, वो कोर्ट के समक्ष नहीं लेके आया कि इन्होंने चेंजेस किया था। ये पुराने टर्म्स कंडीशन में अगले पे L1 घोषित कर दिए। जी, 46 क्या है इसमें? ये आर राम बिजनेस कॉर्पोरेशन का रीजन मैंडेटरी सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट। मिस्टर सोवित सिंह, आपका रिप्लाई किधर? रिप्लाई रेस्पोंडेंट 1 एंड 2 है ना शायद? मर इसका रिप्लाई का पेज नंबर 46, पेज 46 में इसमें लास्ट जो कॉलम में है आर राम बिजनेस कॉर्पोरेशन जो पिटिशनर नंबर 1 है। 46 इसमें कहाँ रीजन इनका है? ये आर राम बिजनेस कॉर्पोरेशन का लास्ट में रीजन लिखा है, आर राम बिजनेस कॉर्पोरेशन रीजन। ये पिटिशनर नंबर 1 है। EMD एक्सेप्शन इज नॉट अलाउड, प्लीज रिफर द टर्म, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है लॉर्डशिप। अब जी, इन्हीं के रिप्लाई का जो लॉर्डशिप जो रिप्लाई किया हुआ है उसका पेज नंबर 9 देख लीजिए लॉर्डशिप। अच्छा जी, रिलेवेंट पैरा इज पेज नंबर 10 लॉर्डशिप, रिप्लाई का ही जो इन्होंने बीट नोटिफिकेशन निकाला था उसमें ही लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा भैया? जी, EMD exemption, the bidder seeking EMD exemption must submit the valid supporting document to the relevant category as per the JM GTC with the bid। लॉर्डशिप उसी में ही पेज नंबर 13 देख लीजिए लॉर्डशिप। पेज नंबर 13, पहला तो प्रूफ ये हो गया कि एंटी एक्सेप्शन अलाउ है, दूसरा पेज नंबर 13 देख लीजिए लॉर्डशिप। पेज नंबर 13 रिलेवेंट जो पैरा से लॉर्डशिप 14 से स्टार्ट होता है, लिखा हुआ है नीचे में। 14 से स्टार्ट होता है लॉर्डशिप, सीरियल नंबर 2 आपके रिप्लाई का 14 पेज नंबर। Serial number 2 seeking EMD exemption from the bidders including via additional terms and condition in contribution to the exemption provided to such bidder। कहाँ पढ़ रहे हो? लॉर्डशिप पेज नंबर 14 सीरियल नंबर 2। हाँ, seeking EMD exemption from the bidders including via additional terms and condition in contravention to the exemption provided to the such seller under the JM GTC।
पहला हो गया लॉर्डशिप। और नहीं, जेम तो का जो ये आपका कहना है कि एग्जेम्पशन था, ये एग्जाम्पशन है, तो ये मैं पूरी पिटिशन में कहीं पर भी दे हैव नॉट इवन स्टेटेड मतलब दैट दे आर एंटाइटल्ड टू एनी ना एक्सेप्शन। स्टेटेड भाई, तो आप तो ये ईएमटी है आप ना। मैं लॉर्डशिप को दिखा देता हूँ। नहीं, ये आपका तो एक खुदा का वो है ना, एनआईटी तो आप ही की इनका यही नहीं कहना है मतलब ये नहीं कहना है कि ये दे आर सीकिंग एग्जाम्पशन मतलब पूरी पिटिशन में कहीं पर लिखा ही नहीं है ये बात एक मतलब मिनट देख कि दे आर लेते हैं। एंटाइटल्ड टू एनी ऑफ द Fine, एग्जाम्पशन मतलब अंडर द एनी ऑफ द स्कीम। लॉर्डशिप मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इन्होंने कहा है कि जेम्स वेरी फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, आई एक्सेप्टेड दैट वो वन। तो इट इज जस्ट लाइक Yes, अमेजन yes, दैट yes. माय लॉर्ड इज अवेयर। यस, उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। जब टेक्निकल भी उन्होंने खोला लॉर्डशिप, तो जो ईएमडी एक्सम्पशन होते हैं देखिएगा वो ग्रीन में है। जैसे कि जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अगर है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जिनका टर्न ओवर 500 करोड़ से ऊपर है, वो जिन्होंने वेंडर असेसमेंट करा के रखा हुआ है, जो एमएसएमई है, जो स्टार्टअप इंडिया से ऑर्गेनाइज है, वो सबका ईएमडी के ग्रीन आते हैं। दैट मींस ईएमडी सबमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। जिन्होंने ऑफ राइट या तो डीडी या एफडीआर अपलोड किया हुआ है, उनका वेरिफिकेशन होता है, इसलिए ऑरेंज में दिखाया। सबमिट तो किया है, बट इट सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन वेदर दे हैव सबमिटेड द ईएमडी और नॉट। सो वी आर एग्जेम्प्टेड नाउ। नहीं, एक सेकंड, आप जो ये इससे वेंडर असेट्स है, तो जी, इसका माने वो मैं दिखा आपका देता हूँ। ये वो वेंडर मेरे रीड पिटिशन का पेज नंबर ये लॉर्डशिप ईएमडी 68 स्टेटस इसका वेंडर, तो आपका कहना है कि हमारा एग्जेम्पशन था। हाँ, और ये जो ग्रीन दिखाते हैं, ये इनका जो है एग्जेम्पशन वालों का होता है, और जिनका जो ड्राफ्ट स्टार्टअप है, जो आपके स्टार्टअप है, जो एमएसएमई है, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, जिन्होंने वेंडर असेसमेंट टेस्ट करा कर रखा हुआ है, या जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है, इन पांचों लोगों को चूंकि इनकी क्रेडेंशियल वेरीफाइड हो चुकी है, तो इसलिए जो है हम एग्जेम्प्टेड है। वो आपको लेटर जो मैं आपने दिखाया हूं लॉर्डशिप, उसमें ग्रीन भी है हमारा। तो ये हाँ, ये वेंडर असेस्ट असिस्ट हम है। तो डिस्क्वालीफाइड क्यों लिख दिया आपका ग्रीन? डिस्क्वालीफाइड इन्होंने इसलिए पूरी पिटिशन में मतलब ये कहीं क्लेम ही नहीं है, ना इनके किसी भी रिटर्न में मतलब कि मैंने लिखा नहीं, हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा कि दे आर सीकिंग एग्जाम्पशन मतलब अंडर द ईएमडी मतलब मैंने लिखा हुआ है लॉर्डशिप। अच्छा, वो तो पूरी पिटिशन में लिखने की ही नहीं लिखा है सर, वो तो दैट जेब दे का आर नियम। सीकिंग एग्जाम्पशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन एक सुमित सिंह, लेट हिम प्लेस सर दैट इज द टर्म्स कंडीशन ऑफ द जेम। वो लिखने की क्या जरूरत, तो सेटल लॉ है। नहीं, मतलब सेटल एग्जेम्पशन है, हाँ तो जी। आपको ये लेना सर्टिफिकेट लगाना था मुझे, बताएंगे ना मुझे सर्टिफिकेट लगाना था। देन हम सर्टिफिकेट उसको रिस्पॉन्ड करते कि अगर इस एग्जाम्पशन मांग पहले रहे allow हैं। me to भैया explain, sir, ऐसा that ना, you will पीछे give वाले no खुश हो रहे हैं opportunity. मगर हम लोग नहीं खुश हो रहे हैं। I'm sorry. हमारे क्या एक वकील साहब रहते थे, वो सिर्फ मौकिलों का खुश करते थे, बाकी तो कुछ नहीं करते थे वो, क्योंकि डेट केस लिए खड़े रहते थे हमेशा। यू आर अ वेरी सीनियर काउंसिल, पैरेलल मैं इतनी देर से सुना जा रहा हूँ आप लोग को। लेट हिम प्लेस, देन वी विल गिव यू अपॉर्चुनिटी। जहां हम आपसे पूछे वहां अब आप बताइए। आपने इसमें vendor document- नहीं, जो आपने कहा हमारा एग्जेम्पशन था, जी, जी, ईएमडी, जी, ठीक है ना, जी। तो ईएमडी जो है एग्जेम्पशन था, तो इम्प्लाइड हो जाएगा कि आप एग्जेम्प्टेड हैं, जी, कि अनलेस एंड अनटिल यू गिव सम डॉक्यूमेंट। सम डॉक्यूमेंट। हाँ, तो व्हाट इज रीड पिटिशन पेज नंबर 68, रेट पिटिशन पेज नंबर 68। 68 है जी, जी। वेंडर असेसमेंट रिपोर्ट। हाँ, तो ये क्या चीज है? सर हमारे ये जेम की पॉलिसी होती है लॉर्डशिप, हम्म, जिन्होंने वेंडर असेसमेंट टेस्ट करा के रखा हुआ है, उनके प्रॉपर तो उनके इसमें आपका नाम कहाँ है? नीचे लिखा हुआ लॉर्डशिप अच्छा, आराम आराम बिजनेस ग्रुप, बिजनेस, और उसके अंदर में 2022 से। जी। और लॉर्डशिप ये जो है काफी लंबी रिपोर्ट है। तो इसमें ये क्या लिखा रहता है इसमें? ईएमडी पेज मतलब नंबर 74 ये जो देखिए। आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो आप, जी, जी, ये 68 पे, जी। तो ये तो कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं। नहीं, वेंडर असेसमेंट जो होता है वो जेम के थ्रू, जेम की एक पार्टी होती है जिनके द्वारा वेंडर असेसमेंट टेस्ट कराया जाता है कि ये जेन्युइन पार्टी है, इनका फैक्ट्री है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाता है, फोटोग्राफ भी नेक्स्ट किया गया है उसमें। नहीं, ये वेंडर असेसमेंट रिपोर्ट को ये जेम के द्वारा जो कुछ फर्म होती है उनसे करवाई जाती है, अच्छा, तो हम वो करवाए हुए हैं। हाँ, पोर्टल है ये मार्केट इसके बाद ही वो फाइल अपलोड अच्छा, करते, तभी ये ग्रीन होता है लॉर्डशिप। उसके बिना ग्रीन हो ही नहीं सकता, अच्छा, हो ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, आपने ये दे दिया। जी, पेज नंबर 74 में बेसिन लॉर्डशिप पेज 74, कराया कि नहीं कराया वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये दिखाइए पेज नंबर 74 लॉर्डशिप, सीरियल नंबर 2, हाँ। ऑटोमेटिक फुली मैकेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वेस्ट मशीन फॉर कंपोस्ट। हाँ, हमारा 10 नो करने का पर मंथ की कैपेसिटी है, हाँ, और हमारी कैटेगरी ओईएम है, हम निर्माता है। हाँ, ये तो खाली वेंडर थे, किसी से खरीद के बेचते हैं। वी आर द ओईएम मैन्युफैक्चरर। हमारी टर्नओवर 2.75 करोड़ की है, इनका 14 लाख रुपए। अच्छा, जिनको 36 लाख रुपए की एस्टिमेटेड वैल्यू आई थी, 35,98,000 रुपए इन्होंने भरा है। रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज दे वांटेड टू कैंसिल ईच एंड एवरीथिंग। ये होते आ रहा है पहले भी। अच्छा, चलिए, ये हो गया, ये ईएमडी हो गया। अब उसके बाद बता दीजिए, हमारे पास ये इनका सिर्फ ग्राउंड था कि हमारे पास ईएमडी नहीं था। ये क्या चीज है आपने दिखाया हम लोग को? वेंडर असेसमेंट 68 पेज नंबर लॉर्डशिप, वेंडर असेसमेंट। वेंडर असेसमेंट लॉर्डशिप। नाउ ये पिटिशन मैंने फाइल किया था 8/11/2024 जी। उसके बाद में मैंने जो आरटीआई लगाया था 12 तारीख को मुझे दस्तावेज प्राप्त हुए इनके निकाय से, सर्टिफाइड कॉपी, ट्रू कॉपी उसके।
जब दस्तावेज निकाले गए तो इनके द्वारा जो सबमिट किए गए थे, दोनों L1 L2 के पास कोई दस्तावेज नहीं है। दोनों सेम फैमिली से है, दोनों का सीए एक है, दोनों का घर का एड्रेस एक ही है, और जो हस्बैंड का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है अभी जिनको इन्होंने L1 L2 किया है, declare जिसका कर हस्बैंड दिया का है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हस्बैंड का लिखा हुआ है, वाइफ के नाम से धंधा कर रहे हैं, अच्छा, ये गवर्नमेंट सर्वेंट वो है। पार्टी बनाया आप? पार्टी बनाया लॉर्डशिप मैंने, L1 को L2 को भी बनाया हुआ है, और वो सुरेंद्र सिंह को भी बनाया हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे टेंडर म्युनिसिपल काउंसिल में लिए थे उन्होंने, और जहां पर ये- सीएमओ साहब ने पेमेंट भी नहीं किया था, खराब क्वालिटी का ये, मटेरियल दिया। कौन लोग हैं ये जिनको दिया गया? मैं बताता हूँ लॉर्डशिप आपको। 4 and 5? जी, 4 and 5 is the private respondent who were declared L1 and L2 in this particular tender, and और अलॉट किसको किया है? L1 L1 4 L1 4 नहीं, 4 को दिया है। 4 को इन्होंने और भरा ये 35। L4 L5 एक ही लोग हैं क्या? नहीं, जो 4 है लॉर्डशिप वो L1 है, अच्छा, L1 5 है जो L2 है, और मैंने जो सुरेंद्र सिंह जो है, जो कि सारे दस्तावेज इनके गवर्नमेंट कर्मचारी है, और वो ये रिस्पोंडेंट L2 4 के है, हस्बैंड ये है। L2 है। और सुरेंद्र सिंह कौन है? सुरेंद्र सिंह जो लॉर्डशिप वो L1 जो है लिखे हुए उनके हस्बैंड है। ओह। इसमें पूरे दस्तावेज में उन्हीं के फाइल है, उनका ईमेल आईडी है, सुरेंद्र सिंह जी का जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका मोबाइल नंबर है, उनके घर का एड्रेस है, सबको एवरीथिंग इज देयर। They have done the complete bid rigging. This is a violation of the CCI Competition Commission of India and the JAM rule as well, Lordship. बिना दस्तावेज सेम चीज छुई खदान में हुआ था, लॉर्डशिप ने देखा था, हमको रिजेक्ट करके किया था, बाद में दोनों को दिया, दोनों के पेपर नहीं। और आपको क्या, आपने ये क्या फाइल कर रखा है? लॉर्डशिप मैंने जो एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल किया था, नहीं, ये अभी कोई अमेंडमेंट का है? हाँ लॉर्डशिप, उस समय जब हमको ये हमने पिटिशन फाइल किया था तब हमें मालूम नहीं था कि ये टेक्निकल बिड फाइनेंशियल बिड ओपन हो गया है और ऑर्डर शीट भी हो गया है। 12 तारीख को जब हमें आरटीआई लगा उसके बाद मालूम चला, तो हमने एक रिलीफ क्लॉज उसमें ऐड किया लॉर्डशिप, कि इनको सेट किया जाए इनके ऑर्डर को, और हमने लोएस्ट प्राइस भी भरा हुआ है, और हमारे पास सारे दस्तावेज भी है, तो हमको अलाउ किया जाए। क्योंकि मैं जब फाइल किया था उस समय मुझे नहीं मालूम था ये, 4 तारीख को 3 तारीख को फाइल आई थी, फिर हॉलीडेज चल रहा था, देन लॉर्डशिप। और कुछ आपको कहना है? लॉर्डशिप हम बस हमारे एमडी का यही था, और ये इनके पास कोई दस्तावेज नहीं जिनको L1 L2 दिया इन्होंने। ठीक है, ये आपने किस पैराग्राफ में लिखा है? हाँ, मैं लॉर्डशिप एडिशनल डॉक्यूमेंट मैंने फाइल किया है, 12 एडिशनल कॉपी डॉक्यूमेंट। उनको सर्व कर दिया ना? कॉपी सर है लॉर्डशिप, कॉपी सर, कहाँ पर है? एडिशनल डॉक्यूमेंट IA2 लॉर्डशिप। IA2 में और क्या? मैंने जो दस्तावेज आरटीआई से निकाले थे, सारे दस्तावेज 85 पेज के लगा दिए मैंने। ये और पेज नंबर एक जस्ट मिनट, आप वो जो रेस्पोंडेंट नंबर 4 और उनके लिए कह रहे थे 5, 4 and 5 लॉर्डशिप। अच्छा, ये लिख रखा है जी। आपने पारा 2 में। As per the terms condition, lab test support they have not submitted, consent to operate they have not submitted, past experience they have not certificate they have not submitted। अच्छा, ओके, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है 1000 किलो मशीन सप्लाई करने की। और कुछ? लॉर्डशिप मेरा तो ये अब आप है। बताएं सर, मतलब इसका क्या कहना है? ये जो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिखाया अभी हम लोग को, असेसमेंट वेंडर वाला, पेज नंबर 68 पे समझो। 68 लॉर्डशिप रेट पे। अब तुम नहीं बोलोगे, लॉर्डशिप बोले तो मुकदमा उठा के आउट, बस चुप रहिएगा। लॉर्डशिप ये ऑक्शन का टेबल नहीं है, ठीक है ना? लॉर्डशिप वी हैव गिवन यू बोथ ऑफ यू, तो आपने खत्म कर लिया। आपको रिजॉइंडर में कोई चीज हमको पूछना हो तो आपसे पूछ लीजिए, लॉर्डशिप। ठीक? हाँ, ये 68 मिस्टर, हाँ, इसके बारे में क्या कहना है? My lord, in the 68 entire pleading, my lord, the petitioner has not stated, my lord, that he is seeking EMD exemption, and that that same, my lord, the exemption, my lord, नहीं, is uploaded, my lord, when you- uploaded in the GM, or my lord, informed to the Sir, council. sir, just a minute. When you yourself says that ये चीज का exemption है जो आपके क्लॉज में है, मैडम। और उसने वो डॉक्यूमेंट लगा रखा है, हमारे नो कॉग्निजेंस में नहीं लाया, my lord, क्या? ये काउंसिल को नहीं बताया इन्होंने अरे कि I am काउंसिल entitled को to नहीं have- बताया, ये ग्रीन में जब उसका ग्रीन है तो डिस्क्वालीफाई क्यों ले गया? और जो आपने जिनका खोला है L1 में, उनका कहाँ है डॉक्यूमेंट? my lord, हाँ, उनका my डॉक्यूमेंट lord, दिखा my lord, दीजिए, उनका डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, my lord, वो कैसे आ गया? my lord. हैं? It has been filed by the petitioner as well as by the Why you have R1 not assigned him any reason why his bid was disqualified? Had you assigned him reason, told him, then you would have made it, ये हमारा लगा हुआ है, ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। आपने तो ये नहीं कहा, ये तो आपने, अच्छा अब आप दिखा दिए दूसरे जने का जो बता रहे हैं इन्होंने, L1 का, my lord. L1 का, और जो ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लिखा अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट में लगाया, वो डॉक्यूमेंट्स इनके हैं सब? My lord, वो दिखाइए। उसी डॉक्यूमेंट, my lord, आप दिखाइए, आप दिखाइए, उनका दिखाइए, उनका कैसे आपने किया? मैडम। जेम पोर्टल में जब ये मैडम। था तो इनका क्या था? my lord, ये इनका वाला, we have ये filed, जो my lord, as- शैलेंद्र कुमार हैं,
annexure R-1/1 my lord. These are the technical bit documents submitted by the L1 रेस्पोंडेंट नंबर 4 का दिखाइए जरा सा, नीलम my lord. नीलम का दिखाइए मैडम, कहाँ है ये नीलम टेक्निकल बिट traders है। डॉक्यूमेंट्स मतलब जो ये 3 दिखा रहा है इसमें, जो इन्होंने ये दिखाया अभी मैडम, ना, इसमें तो 3 क्वालिफाइड दिखा रहा है। इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट ऑफलाइन क्या है ये अपलोड किया है, जो क्या डॉक्यूमेंट्स थे इनके ये सब। और रेस्पोंडेंट नंबर 6 उनके हस्बैंड हैं, उसके बाद उनका क्या मतलब डॉक्यूमेंट लगा रखा है आपने? जो वो दिखाइए। टेक्निकल बिट के डॉक्यूमेंट्स मतलब वी हैव फाइल्ड जो Along with that. L1 की जो एंटायर टेक्निकल बिट डॉक्यूमेंट्स है वो जो लगा uploaded, रखे हैं। वो फाइल किया मतलब कहाँ वेरी से? that starts from page number 15 onwards मतलब the जो L1 bidder है मतलब he is not a manufacturer, he is the distributor of the larger corporation मतलब SMS Hydrotech जो है वो मैन्युफैक्चरर है और जो SMS Hydrotech जो मैन्युफैक्चरर है मतलब he has the requisite experience, उनके साथ इनका कोलैबोरेशन है, उनके साथ इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट है और सर्विस का एग्रीमेंट है। अब जस्ट अ मिनट होल्ड मैडम। ओवर, एज पर योर NIT मैडम। एग्जेम्पशन इसका था मैडम। है ना, एग्जेम्पशन जैसे अकॉर्डिंग टू से दैट ही वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग EMD एंड ही हैज फाइल्ड द रिक्विजिट जो वेंडर का रिपोर्ट है। इसमें अगर सपोजिंग ही वाज आल्सो कंसिडर्ड along with all these persons, तो he would have been qualified because of this technical thing, जो कि इन्होंने कहीं EMD का exemption का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, बस तो ये क्वालिफाई हो जाता। हाँ EMD क्योंकि क्वालिफाई ये होने के बाद इनका ऑलरेडी टेक्निकल मैन्युफैक्चरर वो डिस्ट्रीब्यूटर है और जो उसका टर्नओवर है 2.5 करोड़ के ऊपर, आपका कितना है 10-35 लाख, कितना है 14 लाख आपको। ये जो L1 है मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो लार्जर कॉर्पोरेशन है मतलब SMS Hydrotech, उनके साथ इनका मतलब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, उनका पूरा एक सर्विस सेंटर है, उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूटर पास्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट that this person has been approaching time and again before this court and had got your tender cancelled, which you were against the law, violation of the जो भी provisions थे. Now this time, and the person who probably it has written in this petition that the person was by the name of one कौन था, एक कोई engineer था, he was troubling, he was suspended by you, right? And thereafter, now just to supersede him because of some technical reason, you have given this, and though he had documents to that effect. So what does it goes to show? What does it goes to show? Supposing if he has that exemption and he has filed those documents and you did not tell him the reason why his bid has been cancelled. Now you before this court say that these are the reasons for which you did not disclose him earlier. Have you disclosed him earlier? EMD जो बिड होती है मतलब वो तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही मतलब अगर कोई किसी ने सबमिट ही नहीं किया EMD तो रीजन दिखाओगे ना, इसमें तो डिस्क्वालिफाइड लिखा है ना, इसमें तो डिस्क्वालिफाइड लिखा है, तो उसको बताओगे रीजन तो वो एक्सप्लेन कर देगा कि भाई हमारे पास तो एग्जेम्पशन था तो आपने हमको क्यों डिस्क्वालिफाई किया। ये तो आज अब जाके पता चल रहा है, और आपका जब आपने लिखा है इसमें रीजन, ये तो इसको डिस्क्वालिफाई, बट इट डजंट डिस्क्लोज द रीजन क्योंकि वो तो ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम है मतलब ये तो चीज है। इवन अदरवाइज दिस इज द ओवरडूइंग ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 who are not fair, who wants जितना भी भाई ये इतने दिन से चला आ रहा है ये मैटर, 3 NIT थी आपकी, चौथे में आपने 3 बार ये हाईकोर्ट आया, और हाईकोर्ट में आने के बाद चौथा जब हुआ तो कैसे इसको हटाना है, क्योंकि तुम्ही ने परेशान कर रहे हो लोग। दिस इज द स्टे कर दीजिए, ये स्टे कर दीजिए पूरा, और उनको नोटिस इशू कर दीजिए, फिर पड़ा रहेगा सब, है ना, स्टे कर दीजिए और इनका ये अमेंडमेंट अलाउ कर दीजिए। अमेंडमेंट मतलब वही मैं कह रहा था ये अमेंडमेंट तो उसको कॉश कराने के लिए ना। नो मतलब ये प्रेयर अमेंड कर रहे हैं, वही मेरा आई हैव पॉइंटेड आउट अर्लियर मतलब पिटिशनर 1 जो है उसने पार्टिसिपेट किया एंड जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल किया है, 2 को तो आपको कोई राइट नहीं है, 2 को तो कोई राइट नहीं। अमेंडमेंट एप्लीकेशन जो फाइल किया है वो पिटिशनर 1 की है कि पिटिशनर 2 की है वो भी क्लियर नहीं है मतलब दैट्स व्हाई आई वाज। अच्छा ये लॉर्डशिप अगर परमिट करे तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। नहीं ये ओनली पिटिशनर बोलते हैं और वो L1 मान के उसको कंसीडर किया जाए बोलते हैं। ये व्हिच आपने पिटिशनर किस जो अमेंडमेंट है फाइल किया है, आपने किसके बिहाफ पे फाइल किया? लॉर्डशिप में बताया तो कहीं लिखा है? जैसे इन्होंने बताया है कि एक वेंडर होता है और एक OEM होते हैं, उसी प्रकार में जो हमारे प्री प्रोमिजन टेंडर भरा था दैट इज OEM, और छत्तीसगढ़ में उनके सर्विस और सेल्स
सेल्स ऑथराइजेशन जो हमारे है, पहले भी टेंडर हमने पार्टिसिपेट किया था, वो हम थे, इसलिए हम पिटिशनर बने। उन्होंने ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट दिया विच वी हैव हमने लगाया हुआ है, इसलिए पिटिशनर उसने बनाया हुआ है। अगर लॉर्डशिप परमिट करेंगे मैं हटा भी दूंगा नहीं उसमें तो कोई issue भाई जब भी वो आपका जो पिटिशनर लिखा है, कौन सा पिटिशनर? भाई रिस्पोंडेंट नंबर 2 को तो आपको कोई वो उसने एंटर नहीं किया था जी, जी, पार्टिसिपेट नहीं, तो जी। देर इज नो, मैं- तो इसको तो आप नहीं, डिलीट मैं कर हटाया दीजिए, था तो बात सही है। सो फार इज वन इज ही पार्टिसिपेट, ही वाज लॉर्डशिप मैं 2 को हटा देता हूँ। एंड दिस अमेंडमेंट ऑफ योर्स ऑन हुज बिहाफ यू फाइल इट, वही clear नहीं है। I'll file it afresh, Lordship. अभी फाइल कर दिया है कि तो ये फाइल हमको कर एडवांस फाइल कर दिया? ऐसा कर दीजिए, दी शोभित सिंह का नाम लिख के पहले लिए, रेज द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ द प्रेजेंट पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ petitioner number 2 as it is stated that he has not participated in the tender, है ना, to which the learned counsel for the applicant could not give a satisfactory reply, and in view of the same, the petitioner's counsel said that he would delete the petitioner number 2 from the area of petitioner. He is permitted to do so during the course of the day. अब लिख दीजिए that the petitioner number 1 is said to have participated in the tender NIT in question, and he was disqualified, though he has on the ground which has been stated in the return filed by 1 and 2 that he क्या लिखा था? that he has not submitted the EMD, है ना, कहाँ लिखा था? As per the NIT, he was exempted from filing the EMD, and moreover, he has submitted certain documents to show that in spite of the documents annexed for exemption of EMD, he was disqualified. And the respondent number 4, who has been declared L1, is the husband of respondent number 6, and he has further filed additional documents demonstrating that certain documents which were required to be filed by them as per the NIT was also not enclosed. Not. Hence, the grant of NIT in favor of respondent number 4 by respondent number 1 and 2 smells appears to be a mala fide one, and further the petitioner had approached earlier with respect to 3 NITs and challenged the conduct of action of respondent number 1, and the same was recalled, and as it was against the norms. In view of the same, until further orders of this court, the L1 which has been issued to respondent number 4 shall be kept in abeyance, and no work order has been issued as yet. No work अलॉटमेंट हो गया मतलब बस, वो तो सिर्फ and मशीन सप्लाई होती है, उसके बाद फिर काम and no work order has been issued, nor the work has commenced. इशू हो गया मतलब नहीं, वो तो ऑनलाइन सिस्टम अच्छा होता है, the work has उसके not बाद yet, तो मशीन सप्लाई होती है तो फिर the पेमेंट work होता है। has not yet commenced. And in view of the same, work इसको stop कर दीजिए. The machine which is required has not yet been supplied. ठीक है, और issue notice कर दीजिए. The counsel for respondent 1 2 shall inform respondent number 4 and 6 who may appear to counsel if so wishes. लॉर्डशिप प्राइवेट रिस्पोंडेंट अगर आप परमिट करें तो रजिस्टर्ड पोस्ट भी हो जाए। वो अपना करेंगे ना, ये करेंगे। अच्छा, वो तो देख ही रहे होंगे ना, जितना तुमने मजाक वो कर रखा है, तहलका मचा रखा है। ठीक है, चलो।